गर्मियों के दिन थे। एक शाम को एक महाजन ने अपने घर पर बहुत बड़ी दावत दी, जिसमें बहुत से लोग शामिल हुए। उनमें काफी लोग पढ़े लिखे थे। भोजन के बाद चाय की चुस्कियां लेते हुए वे लोग तरह तरह के विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनमें से कुछ लोग फांसी की सजा के बारे में चर्चा करने लगे। आसपास खड़े दूसरे लोग भी इस चर्चा में भाग लेने लगे। बातचीत में भाग लेने वाले प्रायः सभी लोग का कहना था कि किसी को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, उम्र कैद ही सबसे बड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन महाजन इस बात से सहमत नहीं था। वह बोला, हालांकि मुझे न तो मौत की सजा का अनुभव है और न उम्र कैद का, फिर भी मैं बजाय उम्र कैद के मौत की सजा दिया जाना ज्यादा ठीक समझता हूँ। मौत की सजा देने से आदमी तुरंत मर जाता है, जबकि उम्र कैद की सजा पाने वाला आदमी धीरे धीरे मरता है। एकदम मरने में तकलीफ कम होती है और धीरे धीरे मरने में ज्यादा। तकलीफ तो इन दोनों ही सजाओं में होती है। वहां खड़ा एक व्यक्ति बोला, और दोनों ही सजाओं को देने का एक ही उद्देश्य है, आदमी से उसका जीवन छीन लेना। कानून किसी भी आदमी से वह चीज नहीं ले सकता जो वह उसे लौटा न सके। वहां खड़े लोगों में एक 25 वर्षीय वकील भी था। वह बोला, मौत की सजा और उम्र कैद की सजा दोनों ही उचित है, लेकिन अगर मुझे उनमें से कोई एक सजा चुननी पड़े तो मैं उम्र कैद को ही चुनूंगा। मरने से तो अच्छा यही है कि आदमी किसी तरह से कितने भी कष्ट उठाकर जिंदा रहे। यह सुनकर महाजन जोश में बोला, यह गलत है। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम जेल की कोठरी में 5 साल भी नहीं रह सकते। 5 साल तो क्या, मैं 15 साल भी जेल की कोठरी में बिता सकता हूं। नौजवान वकील ने बोला, 15 साल नहीं, यह नहीं हो सकता। महाजन बोला, भाइयों, रूबल यानी रूसी मुद्रा की शर्त लगाता हूं। यदि वह व्यक्ति 15 साल जेल की कोठरी में बिताकर दिखाए तो मैं इसे 20 लाख रूबल दूंगा। तुम 20 साल रूबल दांव पर लगाते हो, मैं अपनी 15 साल की आजादी दांव पर लगाता हूं, वकील ने कहा। इस प्रकार उन दोनों के बीच यह अनोखी शर्त लग गई। महाजन के पास बहुत धन था। जब सब लोग चलने लगे तो महाजन ने उस वकील से मजाक में कहा, अरे नौजवान, पागल मत बनो, अब भी मान जाओ और शर्त वापस ले लो। मेरे लिए 20 लाख रूबल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखते, पर तुम क्यों अपनी जिंदगी के 3-4 साल बर्बाद करते हो? मैं 3-4 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम इससे ज्यादा दिन कोठरी में नहीं बिता पाओगे। मुझे तुम पर दया आती है। लेकिन वकील किसी भी तरह इस शर्त वापस लेने के लिए राजी नहीं हुआ। तब यह निश्चय किया गया कि वह वकील महाजन के घर के बाहर वाले बाग की एक कोठरी में कैद रहेगा। शर्त के अनुसार वह न तो उस कोठरी से बाहर जा सकता था, न किसी से मिल सकता था और न किसी से बात कर सकता था। लेकिन वह कोठरी में बैठा बैठा बाजा बजा सकता था, किताबें पढ़ सकता था और पत्र लिख सकता था। कोठरी में एक खिड़की थी। उस कैदी को जिस चीज की जरूरत हो वह उस चीज का नाम एक पर्ची पर लिखकर पर्ची खिड़की में से बाहर खड़े पहरेदार को दे सकता था। उसे वह चीज मिल सकती थी। उस नौजवान वकील ने अपनी कैद के पहले साल बहुत अकेलापन महसूस किया। वह बहुत दुखी भी हुआ। वह सारा दिन बाजा बजाता और कहानियों की किताबें पढ़ता रहता था। कैद के दूसरे साल उसकी कोठरी से बाजे की आवाज आनी बंद हो गई। अब वह उच्च कोटि की पुस्तकें पढ़ने लगा। कैद के 5वें साल में वह फिर बाजा बजाकर अपना समय बिताने लगा। वह खूब खाता पीता और फिर सो जाता। कई बार वह कुछ बरबराने लगता। कई बार वह रात को बैठकर देर तक लिखता रहता और फिर सुबह उस लिखे हुए को फाड़ देता। कई बार उसे रोते हुए भी देखा गया। कैद के 6ठे साल में वह नई नई भाषाएं सीखने लगा। वह दर्शन और इतिहास की किताबें मांगकर पढ़ने लगा। 4 साल के भीतर वह 600 से भी अधिक किताबें पढ़ चुका था। कैद के 10वें साल में वह बाइबल मंगाकर पढ़ने लगा। महाजन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कैदी ने 4 साल में तो 600 से भी अधिक किताबें पढ़ ली, लेकिन बाइबल पढ़ने में उसे पूरा 1 साल लग गया। कैद के आखिरी 2 सालों में उसने चिकित्सा शास्त्र और रसायन शास्त्र तथा विज्ञान की अन्य किताबें पढ़ी। वह शेक्सपियर की रचनाएं भी पढ़ता था। आखिर उसकी रिहाई का दिन भी आ गया। उसकी रिहाई से एक दिन पहले महाजन बहुत बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। वह बहुत चिंतित था। वह सोच रहा था, अगली रात को 12 बजे इस आदमी के अपनी इच्छा से अपनाए गए कैदी जीवन के 15 साल पूरे हो जाएंगे और वह शर्त जीत जाएगा। फिर इसे 20 लाख रूबल देने के 15 साल पूरे हो जाएंगे और वह शर्त जीत जाएगा। फिर इसे 20 लाख रूबल देने पड़ेंगे
इतना धन देने के बाद मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। 15 साल पहले तो मेरे पास बहुत धन था, लेकिन अब तो उतना धन नहीं है। ओह, मैंने यह शर्त क्यों लगाई? महाजन मन ही मन बुदबुदाया। वह कैदी अभी केवल 40 साल का है। वह शर्त जीतने के बाद मुझसे 20 लाख रूबल ले लेगा और फिर आराम से जीवन बिताएगा। मैं भिखारी हो जाऊंगा और मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। अब तो इस हालात से बचने का एक ही उपाय है कि यह आदमी किसी तरह मर जाए। घड़ी में रात के 3 बजे थे। महाजन के घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। महाजन ने धीरे से अपनी तिजोरी खोली और उसमें से कोठरी की चाबी निकाली। 15 साल तक तिजोरी में पड़े रहने से चाबी में जंग लग गई थी। फिर उसने अपना लंबा कोट पहना और घर से बाहर अपने बाग में आ गया। बाग में अभी अंधेरा था, ठंड भी बहुत थी, कुछ बूंदाबांदी भी हो रही थी। तूफानी हवा से पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। महाजन ने तेज आवाज में पहरेदार को पुकारा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। खराब मौसम को देखकर पहरेदार रसोई घर के पास जाकर सो गया। यदि मैं इसकी हत्या कर दूं तो लोगों को शक पहरेदार पर ही जाएगा और मैं साफ बच जाऊंगा, महाजन ने सोचा। वह धीरे धीरे चलता हुआ कोठरी के पास पहुंचा। उसने कोठरी की खिड़की में से भीतर झांका। वहां एक मोमबत्ती जल रही थी। वकील एक मेज पर सिर टिकाए सो रहा था। उसके पास 2 कुर्सियां रखी थी। मेज पर खुली हुई किताबें पड़ी थी। महाजन ने यह देखने के लिए वकील गहरी नींद में सो रहा है या नहीं खिड़की खटखटाई, पर वकील के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। तब महाजन ने धीरे से कोठरी का ताला खोला। फिर वह कोठरी के भीतर घुस गया। कोठरी के भीतर भी एकदम सन्नाटा था। महाजन ने मेज पर सिर टिकाकर सो रहे वकील की तरफ देखा। वह दूसरे लोगों से बहुत भिन्न लग रहा था। वह बहुत कमजोर हो गया था। उसकी खाल भीतर खींच गई थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसकी दाढ़ी छाती तक लटक रही थी। गाल भीतर धंस गए थे। कमर झुक गई थी। आज उसके दुर्बल चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह केवल 40 साल का है। तभी महाजन ने उस मेज पर एक कागज रखा देखा, जिस पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। यह कैदी सो रहा है और शायद लाखों रूबल का सपना देख रहा है। महाजन सोचने लगा, यह पहले ही अधमरा हो चुका है। मैं इस तकिए से इसका गला घोंटकर इसे मार देता हूँ। इस तरह बहुत छानबीन करने के बाद भी किसी को यह नहीं पता लगेगा कि यह अपने आप मरा है या किसी ने इसे मारा है। लेकिन पहले मैं मेज पर रखी इस कागज को पढ़कर देख लूं, इस पर लिखा क्या है। महाजन ने धीरे से मेज पर रखा वह कागज उठाया और उसे पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, कल रात को 12 बजे मैं इस कैद से मुक्त हो जाऊंगा, बाहर के लोगों से मिल सकूंगा। लेकिन इससे पहले मैं यह कोठरी छोड़ूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने 15 साल इस कोठरी में बिताए हैं। इन 15 सालों में मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी और दुनिया के बारे में जाना। मैंने 15 साल तक इन किताबों में ही दुनिया की हर चीज को देखा। हरे हरे जंगल, उनमें रहने वाले जानवर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां और समुद्र देखे। इन किताबों में मैंने संसार के बसते और उजड़ते शहरों के बारे में पढ़ा। इन किताब ने मुझे बहुत ज्ञान दिया है। मैं कह सकता हूं कि मैं संसार के दूसरे लोगों से ज्यादा ज्ञानी हूं। मैं जान गया हूं कि संसार की हर चीज झूठी है, खोखली है और केवल दिखावटी है। धन से सुख और शांति नहीं मिल सकती। जिसके पास ज्यादा धन होता है वह उतना ही ज्यादा बेचैन रहता है। शर्त जीतने पर मुझे जो धन मिलने वाला है उसे मैं नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं कल रात 12 बजने से 5 मिनट पहले ही कोठरी से भाग जाऊंगा। जब महाजन ने यह सब पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर धीरे से उस कैदी का माथा चूमा और फिर कोठरी का ताला पहले की तरह बंद करके अपने कमरे में चला गया। इससे पहले वह कभी इतना दुखी नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह कोठरी का पहरेदार भागा भागा महाजन के पास आया और बोला, साहब, कैदी कोठरी की खिड़की से खींचकर निकलकर भाग गया है। महाजन उसके साथ कोठरी में गया। वहां कैदी नहीं था। कोठरी में बाकी चीजें ज्यों की त्यों पड़ी थी। महाजन ने चुपचाप मेज पर रखा कागज उठा लिया और कोठरी का ताला बंद करके अपने कमरे में आ गया। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हमें आप पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को अवश्य फॉलो कीजिए।